बहुजन समाज पार्टी बामसेव DS4 व BBF के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का 14वां महापरिनिर्वाण दिवस दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली के बहुजन प्रेरणा केंद्र पर मनाया गया, जहां बहन कुमारी मायावती जी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही दिल्ली प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, राज्यसभा सांसद मान्य CP सिंह, प्रभारी दिल्ली प्रदेश व हरियाणा प्रदेश, मान्य लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, साथ ही कई राज्य से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के पद अधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मान्य काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में मान्य काशीराम साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन परिचय के बारे में बताया कि मान्यवर काशीराम साहब ने किस प्रकार इस सोती हुई कौम को जगाकर शासक कौम बनाया, किस तरीके से भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाई। मान्यवर काशीराम साहब के जीवन परिचय की बात की जाए तो मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन में वो संघर्ष किया जो आज तक किसी नेता या राजनेता ने नहीं किया। इसी वजह से आज मान्यवर काशीराम साहब को पूरा देश, भारत ही नहीं विश्व के अंदर भी उनको याद किया जाता है उनके कार्यों के प्रति। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन में बहुजन समाज के लिए साइकिल चलाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर इस सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र नई दिल्ली, जहां से आपको दिखाते हैं NPT न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से। मान्यवर काशीराम साहब की आज 14वीं पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए? मुझे लगता है कि मान्यवर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि या आदरांजलि देनी है तो उनके पूरे आंदोलन को समझना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने जातियों में बटे हुए समाज को, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, इन सब को इकट्ठा करके पहली बार भारतीय राजनीति में जो एक नया फिलॉसफी दी, जो नया दर्शन दिया, वो था बहुजन दर्शन। इसके पहले किसी ने भी जो है बहुजन दर्शन नहीं दिया था और उस बहुजन दर्शन को इकट्ठा करके उन्होंने एक बनाया भाई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उन्होंने करके दिखाया कि हमारे वोट से आपका राज नहीं चलेगा और उत्तर प्रदेश में राज ले लिया। तो वास्तविकता में जो आखिरी पड़ाव आया वो ये था कि पॉलिटिकल की जो है मास्टर चाबी है, आप उसको पॉलिटिकल सत्ता जो है, राजनीतिक सत्ता है, वो मास्टर चाबी है, उसी को लेकर सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा दर्शन किसी ने नहीं दिया था इसके पहले बहुजन आंदोलन के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर इस बात को हम समझेंगे तो ये जो धरना प्रदर्शन लोग करते रहते हैं जाकर के, ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, ये जो लोग क्षति फैलाने का काम करते हैं और संविधान के आधार पर अपना 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, इसको नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति का, राजा हो या रंक हो, उसका एक वोट है और हमारे वोट ज्यादा हैं। अगर इन वोट को इकट्ठा कर लिया जाए तो सत्ता बन सकती है। ये सिंपल सी बात मान्यवर समझा रहे थे और लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो वो उनको कैसे फोटो लगा के आदरांजलि दे सकते हैं? अगर जब तक वो संगठन बना करके विचारधारा के आधार पर सत्ता ले करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे बीच अशोक सिद्धार्थ जी, आज उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आज मान्यवर काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे आज श्रद्धासुमन? देखिए, आज हम इस सदी के महानायक बामसेव DS4 और BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से, सभी से बड़े आदर्श और सम्मान के साथ, जय भीम के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने एक सपना देखा था कि भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, और आदरणीय बहन जी उस सम्राट अशोक के सपनों के भारत के बनाने के लिए हम लोगों का नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। हम सब कार्यकर्ताओं से और हम लोग भी यहाँ से संकल्प लेकर जाने का काम करेंगे कि आने वाले, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो या आने वाले देश के तमाम विधानसभाओं के चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, उन सब में जो मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के बराबर के वोट के अधिकार का एक महत्व समझाने का काम किया था
और उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम प्रदेशों में मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को ना बिकने वाला समाज तैयार करने की अपील की थी। और उन्होंने कहा था कि जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिलते हैं, जैसे नेता होते हैं वैसे उन्हें लोग भी मिल जाते हैं। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा था अगर ना बिकने वाला समाज तैयार हो जाएगा तो बिकने वाले नेता अगर समाज में आएंगे तो ना बिकने वाला समाज उनको खदेड़ने का काम करेगा। इसलिए हम सब लोग ये बात का संकल्प आज लेने का काम कर रहे हैं कि हम लोग ना बिकने वाला समाज तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को इस देश की शिखर पार्टी बनाने का, शीर्ष पे पहुंचाने का काम करने का संकल्प लेने का काम करेंगे। जय भीम। सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर हम लोग इधर उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो उनका इधर बाबा साहब के बाद जो उन्होंने बाबा साहब के सपनों को और अपने महापुरुषों को 108 साल के संघर्ष को जो उन्होंने इस देश के लोगों को बताने का काम किया और उसके आधार पर यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीतिक पार्टी बनाकर उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने जीते जी 3 बार सरकार बनाकर ये साबित किया कि कोई भी काम आसान है और उसको लिए हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचेंगे और बाबा साहब ने कहते राजनीति वो मास्टर चाबी जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं और जब तक ये बहुजन समाज के लोग राजनीति के अंदर अपनी सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो मेरी लोगों से अपील है कि भाई अपने महापुरुषों की हमें बात को मानना चाहिए, उनके वचनों को हमें चलना चाहिए और जल्दी हमें केंद्र में और हर राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाकर अपने समाज को उसका लाभ देना चाहिए। मैं सबसे पहले तो बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और 21वीं सदी के महानायक जिन्होंने इस बहुजन समाज को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, राजनीति करने का तरीका सिखाया, उन महान पुरुष की आज 14वीं पुण्यतिथि है कि शुभ इस पर हम लोग सबको सत नमन करते हैं। बहुजन समाज के तमाम दिल्ली प्रदेश के आए हुए कोने कोने से सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता मानवर कांसीराम साहब को नमन करने के लिए यहाँ बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली जो बहन कुमारी मायावती जी बनाने का काम किया है यहाँ पर आए हुए हैं।